हेलो जय हिंद साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका जीत की जिद रखने वालों का अब जीतेंगे पर। साथियों, इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो घबरा गए होंगे कि अब मैं मोटिवेट करूंगा। दोस्तों घबराओ मत, अब मैं मोटिवेट करूंगा ही नहीं। ठीक है, बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि भाई मोटिवेट मत करो हमको, तो डिमोटिवेट ही रहो साथियों आप। मैं नहीं करूंगा मोटिवेट। कहानी तो सुना दूं, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा पावरफुल जो नौकरी है देश में, भारत देश में, वो कौन सी है आप बताओ, सोच के बताओ। साथियों, सबसे ज्यादा पावरफुल जो नौकरी है वो है दरोगा। अब आधे लोग तो असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये पागल हो गया है। दरोगा से तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी और बहुत बहुत बड़े। लेकिन मैं अपनी जगह 100% सत्य हूं। अब मैं देता हूं इसका प्रमाण साथियों, आपको सुना देता हूं एक एक 50 सेकंड की कहानी कि एक बुढ़े बाबा थे और वो कोर्ट से बाहर निकल के आ रहे थे। साथियों, उनसे किसी ने पूछा कि बाबा क्या हुआ, जज साहब ने क्या निर्णय दिया? तो उसने कहा, भाई आज जीवन में मेरे को एक चीज पता चल गई कि अगर भारत में सबसे बड़ी कोई नौकरी है तो वो है दरोगा की नौकरी। उन्होंने कहा क्यों, जज तो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई, 5 साल हो गए मुझे। आज मुझे इस चीज का दुख होता है कि दरोगा साहब ने एक बार कहा था कि 5,000 रुपए दे दो, यहीं रफा दफा कर दूंगा, कोर्ट कचहरी सब खत्म। और वो बात मैंने मान ली होती तो शायद आज 5 साल से इधर कचहरी के कोर्ट के चक्कर न काट रहा होता। दोस्तों, इतनी बड़ी इतनी रेपुटेटेड जॉब पे कोई व्यक्ति जा रहा है और फिर वो अपने मन में हीन भावना ले आए, घृणा ले आए, यानी बेकार चीजें ले आए, तो फिर वो किस बात का दरोगा? अरे तुम्हें तो वैसे ही इतना मोटिवेट रहना चाहिए कि भाई मैं तो तैयारी ही दरोगा की कर रहा हूं, दरोगा जीवन है। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आज मैंने मोटिवेट नहीं किया है आपको, आपको सीधे मुद्दे की बात करूंगा। 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उन्हीं पर मुद्दे की बात करूंगा, आपको समझाकर चला जाऊंगा साथियों। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है रिजल्ट आएगा या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, इसलिए सबसे पहले नंबर पर लिखा है। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन बाहर कर देगा। तीसरा क्वेश्चन है रैंक आईक्यू आया है। साथियों, एक नया नशा है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। चौथा है रेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप कहते हो रेस करो रेस करो। पांचवा है दरोगा जीवन है, सर कुछ कर दो, सर कुछ कर दो। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक मेरे पास एक मैसेज आया, मैं आपको भी मैसेज दिखाऊंगा। ट्विटर पे वो मैसेज आया था मेरे पास और उन्होंने कहा था कि हमारा एक ग्रुप है, हम सब लोग ये ट्विटर चलाना चाहते हैं, सर प्लीज आप एक वीडियो बना देना। मैं वो मैसेज दिखाऊंगा आपको, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो वो दरअसल एक लड़की थी और उसने बेचारी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, तो मैं वो हैशटैग आपको वीडियो के लास्ट में ये मैंने जगह छोड़ दी है, यहां मैं आपको लिख दूंगा। साथियों, जिसको ये हो कि मेरे को ये करना है एक बार और, तो वो जरूर इस पर कर दे। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। वैसे तो माहौल चल रहा है दोस्तों आजकल, हैशटैग काफी वायरल हो रहे हैं, उनसे सरकार सुन भी रही है उन्हीं को। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा, सबसे बड़ी नौकरी। और सबसे पहला क्वेश्चन यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिजल्ट आएगा या नहीं। आजकल सब एक दूसरे को झिला रहे हैं साथियों, जितने यूट्यूब हैं। आधे तो नीचे, अभी वीडियो नहीं देखा है मेरा, लेकिन नीचे लिख देंगे कि तुम भी झिला रहे हो। साथियों, सब एक दूसरे को झिला रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा, आज कोर्ट का ये रिजल्ट आ गया, कोर्ट में कुछ नहीं होना। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, ये आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, देखा रिजल्ट पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाला कि ग्रुप डी में अब सीबीटी 2 भी होगा, उस पर लोगों ने ट्रेन फूंक दी। देखो उतावलापन। ठीक है साथियों, तो इसलिए अब आपको मैं बता दूं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। इलेक्शन के बीच में कोई रिजल्ट नहीं देने वाला, कोई भी नहीं, कोई भी अपने ऊपर चुनाव के टाइम पे खतरा नहीं मंडराने देगा। ठीक है, तो आप तो अब ये रिजल्ट तो साथियों चुनाव के बाद का ही सिस्टम बन गया है, इसके बारे में भूल जाओ। पहला क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया साथियों, अब कोई कुछ भी इस पे कहे उसको कहने दो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन बाहर कर देगा। बहुत बड़ा फियर है, ये फियर फैक्टर है एक तरह से, सब में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन मुझे बाहर कर देगा। मेरे 110 मार्क्स हैं और नॉर्मलाइजेशन में 6 क्वेश्चन कट के मैं बाहर ना हो जाऊं। पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं एक बार साथियों, जिन लड़कियों के 90+ मार्क्स हैं, लड़कियों के लिए बता रहा हूं, महिला शक्ति, जिनके 90+ मार्क्स यानी 90 मार्क्स हैं या 90+ हैं, तैयारी करती रहना, आपका नंबर आएगा। फिर बता रहा हूं, जिन लड़कों के 102+ यानी 105 हैं तो वेल एंड गुड है साथियों,
लेकिन 102 प्लस मार्क्स हैं, तैयारी करते रहना साथियों, क्या पता आपके कंधे पर डबल स्टार चमक जाए। विश्वास रखना इस बात का, विश्वास पे ही दुनिया कायम है दोस्तों। अब बात कर लेता हूं तीसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। आप बाहर नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन से। अब यूं तो अपवाद रहते हैं, एक दो कोई गया तो गया। तीसरा क्वेश्चन, नया नशा, रैंक आईक्यू क्या है? रैंक आईक्यू इज नथिंग बट अ वेबसाइट। ये कुछ नहीं है, एक वेबसाइट है जिस पर लोगों ने हड़बड़ी में अपने सारे डेटा अपलोड कर दिए। मेरे इतने मार्क्स हैं, इतनी फलानी शिफ्ट को मेरा एग्जाम था, मेरा इक्वी परसेंटाइल निकाल दो। उन्होंने निकाल के दे दिया साथियों। अब इसमें लोग नेगेटिव चीज ढूंढ रहे हैं, मैं आपको पॉजिटिव चीज बता देता हूं रैंक आईक्यू की। रैंक आईक्यू की पॉजिटिव चीज बता देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। देखो, इस रैंक आईक्यू में साथियों, इस रैंक आईक्यू में दोस्तों जिनके नंबर 100 या 100 प्लस हैं, यानी 100 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, वो मात्र 5200 के करीब बच्चे हैं, 5200 के करीब, यानी 100 से 110 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं? 5200 साथियों। अब बता देता हूं 130 प्लस, जिनका आपको सबसे ज्यादा खतरा है, आपको लगता है कि भाई सारे लड़के 130 के ऊपर ही हैं। दोस्तों 130 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 845 बच्चे हैं, 845। ये रैंक आईक्यू का बता रहा हूं, जिससे अफवाह फैला रखी है कि 135 गई कट ऑफ, 140 गई। क्यों चक्कर में पड़ते हो दोस्तों? 845 बच्चे हैं जिनके 130 से ऊपर नंबर हैं। भूल जाओ, 10,000 वैकेंसी है, 9,534 कुछ, समझ गए? तो अब आप समझ लो, मैंने ये जो डेटा लिखा है वो 100% आपके काम आने वाला है साथियों। अब बात करता हूं चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत सौ ने पर्सनली भी पूछा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये लोगों ने बोला कि रेस की वजह से, आप कह रहे हो रेस करते रहो, रेस की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। चूंकि बहुत से यूट्यूबर ये भी बता रहे हैं ना कि इसके चक्कर में आप इंतजार मत करो, ये मत करो, लेखपाल का एग्जाम आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन लोग कह रहे हैं रेस की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथियों आपको एक बात बताऊं, आप, फिर मैं बता रहा हूं, डेली रेस अब मत करो, डेली रेस मत करो दोस्तों। पढ़ने का टाइम भी बहुत जरूरी है। अगर हफ्ते में आप 2 से 3 दिन रेस करते हैं, वीक में 2 दिन भी, 3 दिन भी छोड़ो, 2 दिन भी रेस करते रहते हैं, लॉन्ग रेस करते रहो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आते ही अगले दिन फिजिकल नहीं हो जाना है, इतना तो है नहीं आप बैठे हुए हैं, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए अब डेली रेस मत करो, आपको फिर समझा रहा हूं, इस प्रोसीजर में अभी टाइम लगेगा साथियों, ठीक है। डेली रेस नहीं करनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। पढ़ाई कभी मत छोड़ना, पढ़ाई का रिदम टूटता है तो फिर दोबारा होती नहीं है। तीसरा है, दरोगा जीवन है, होना भी चाहिए, सबसे बड़ी नौकरी है दरोगा। अभी कहानी सुनाई ना, तो दरोगा जीवन है, कुछ करो यार, इसके लिए कुछ करो। तो साथियों अब आपको बता देता हूं, ये हैशटैग मुझे दिया था किसी ने, तो इस हैशटैग का आप यूज करो, और वही कर सकते हैं हम इसके लिए, अगर दरोगा जीवन है तो, ठीक है। हैशटैग है यूपी, सॉरी यूपी नहीं, डिक्लेयर से है, हैशटैग डिक्लेयर, और सब कुछ इसमें साथियों स्मॉल में है, सब कुछ स्मॉल में है। डिक्लेयर यूपी एसआई रिजल्ट 2021, ये है ना, कोई बीच में स्पेस है ना, कोई वो है, यहां पर कोई ब्रेसिस भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अंडरस्कोर बार कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट 2021। तो आप चाहें तो जरूर इस पर ट्वीट करें साथियों, मैं अपनी तरफ से आपका इसमें साथ दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, ज्यादा बहकावों में मत आएं, क्योंकि आपको पता है, आप सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब झिला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।